तो बायोडाइवर्सिटी घटेगी या बढ़ेगी? घटना या बढ़ना? ग्रीनलैंड जो है वो 71 डिग्री की स्थिति है, न्यूयॉर्क 41 डिग्री अच्छा ये बताओ कोलंबिया इक्वेटर पर है? कोलंबिया इक्वेटर पर है? क्या कोलंबिया में 14 तो कोलंबिया में बढ़ हो गई 14 ये रहना था। अच्छा अब मेरी बात सुन ला, बचा हुआ बायोडाइवर्सिटी लास्ट में रिवाइज करेंगे, पहले सुनना शुरू करिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम क्या? अच्छा ये बताओ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड एंड फ्रूट। ये बताओ जब एक्चुअल फ्लावरिंग होने वाली होती है उससे पहले फ्लोरल बड बनता है। फ्लोरल बड और फ्लावर बनने के बीच में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब फ्लोरल बड जाकर क्या बनाता है? फ्लावर। अगर हम बात करें एंड्रोशियम, स्टेमन के घेरे को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। लॉन्ग सेंटर लचीला फिलामेंट ऊपर पाया जाएगा बाइलोब एंथर। अच्छा ये बताओ जो आपका बाइलोब एंथर है ये डाइफिकस होता है क्या? एंथर बाइलोब है क्योंकि 2 लोब है और हर लोब में कितना फीका? 2, इसलिए एंथर हो गया बाइलोब। अच्छा ये जो आपका फिलामेंट है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड मतलब ये वाला, या तो ये थैलेमस से जुड़ा होगा या तो पेटल से। अगर हम इसे काट कर देखें, इसे काट कर देखें तो हमें एंथर टेट्रागोनल दिखता है। अच्छा टेट्रागोनल, अब सुनना मेरी बात, टेट्रा मतलब 4, गोना मतलब 7। टोटल एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, समझना। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर डेवलप होकर क्या बनाएंगे? पॉलन। क्या पॉलन ग्रेन पूरी लेंथ वाइज अरेंज होते हैं क्या? अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो मैंने कहा था 4 लेयर है। एपिडर्मिस, ये बताओ बाहर की 3 लेयर प्रोटेक्शन करने का काम करती है। अच्छा क्या लाइन ऑफ एडिशन बनाती है? क्या कैपिटल का काम एडिशन है? बाहर की 3 लेयर का काम प्रोटेक्शन। ये बताओ अंदर क्या होमोजीनस सेल स्पोरोजीनस टिश्यू बना होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू की प्रत्येक सेल जो है आपकी पॉलन मदर सेल। अच्छा अब क्या होता है? पॉलन मदर सेल जो कि आपकी डिप्लॉयड है, इसमें होगी आपकी मियोसिस फर्स्ट तो माइक्रोस्पोर डाया, मियोसिस सेकंड माइक्रोस्पोर टेट्रा। एक टेट्राड में कितने माइक्रोस्पोर? As the anther mature and dehydrate, जब एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा माइक्रोस्पोर एसोसिएट हो जाएंगे, टेट्राड से बाहर आ जाएंगे। अब मैं एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ। माइक्रोस्पोर का मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा? प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड हो चुका है क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है? मियोसिस। याद रखना माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या थी? डिप्लॉइड, पर माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉइड। प्रत्येक माइक्रोस्पोर में होगी माइटोसिस। एक सेल बनेगी वेजिटेटिव और एक बनेगी जेनेरेटिव। वेजिटेटिव आपकी बड़ी होगी, इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा, साइज में बड़ी होगी। वेजिटेटिव जेनेरेटिव को नरिशमेंट देती है और जेनेरेटिव जो है वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। अब ये इस समय पॉलन ग्रेड 2 सेल है, 3 सेल, 2 सेल। बाहर वाली लेयर कहलाएगी एक्साइन और अंदर वाली लेयर कहलाएगी एक्साइन। स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या कोई एसिड कोई बेस कोई एंजाइम से तोड़ पाएगा? बोलो भैया, कोई एसिड कोई बेस कोई एंजाइम से तोड़ पाएगा? अच्छा एक्साइन कंटीन्यूअस के डिसकंटीन्यूअस? बीच में जर्म पोर पाए जाते हैं, जर्म पोर से मॉलिक्यूल निकलती है, अंदर होती है इंटाइन पतली होती है, कंटीन्यूअस होती है, सेलुलोज और इंटाइन के बारे में स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, थिंक कंटीन्यूअस, सेलुलोज में थिंक की एक्साइन। स्पोरोपोलिन जर्म पोर पाए जाएंगे, इस वजह से डिसकंटीन्यूअस। क्या स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक की इस वजह से क्या पॉलन ग्रेन आज भी फॉसिल में पाए जाते हैं? 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 से रेजिस्टेंट है और बचे हुए 40 में 3 है। अब क्या होगा? जनरेटिव सेल में होगी माइटोसिस। जब जनरेटिव सेल में होगी माइटोसिस तो आपके 2 मेल गैमेट बनेंगे और एक वेजिटेटिव सेल। अच्छा अब एक बात बताओ, 2 सेल पॉलन ग्रेन में बड़ी वाली वेजिटेटिव, छोटी वाली जनरेटिव, दोनों में किसका बड़ा न्यूक्लियस? वेजिटेटिव। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस। जेनेरेटिव वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है। मेरा मानना जेनेरेटिव का शेप होगा एसिमेट्रिकल
स्पिंडल शेप, ए सिमेट्रिकल। क्या पोलन ग्रेन 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है? डायमीटर की रेडियस। पोलन ग्रेन ब्रोंकाइटिस भी करा सकता है, एलर्जी भी करा सकता है। क्या पोलन ग्रेन पोलन एलर्जी कराएगा? पार्थेनियम अर्थात कैरेट ग्रास, पार्थेनियम अर्थात कैरेट ग्रास। ये बहुत ज्यादा इनवेसिव स्पीशीज है, बहुत तेजी से बढ़ गई। क्या इंपोर्टेड वीट के साथ, गेहूं के साथ हिंदुस्तान आया था? यूबिक्यूशियस हो गया, और यूबिक्यूशियस मतलब आया है, और इसका पोलन ग्रेन भयानक क्या कराएगा? एलर्जी। ये बताइए पोलन ग्रेन वेस्टर्न कंट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, ईस्टर्न क्या टैबलेट और सिरप के फॉर्म में होते हैं? पोलन ग्रेन जो है न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी दो बातों पर डिपेंड करेगी, एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये बताओ सेरेल्स का पोलन ग्रेन अर्थात राइस का, सेरेल्स का पोलन ग्रेन क्या इसकी वायबिलिटी 30 मिनट की होती है? लेकिन रोलेक्सो, रोजेसी, क्या इनके पोलन ग्रेन की वायबिलिटी महीनों तक होती है? पोलन ग्रेन को हम सीड की तरह पोलन बैग में स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री। ये बताओ लिक्विड नाइट्रोजन या सॉलिड, कैसे सीड को स्टोर करते हो? X2 कंसंट्रेशन में, X2 कंसंट्रेशन में सीड स्टोर करते हो, मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन। अच्छा ये बताइए, अब बात करते हैं फीमेल की। मैं बताऊं, मेरे वाला पूरा दिमाग में आ गया। ये बताओ इस स्टेमन का प्रॉक्सिमल रीजन थैलमस से जुड़ा है, पेटल या दोनों से? थैलमस से जुड़ सकता है। ये बताओ एक माइक्रोस्पोरेंजिया में टोटल कितनी है? 4। एपिडर्मिस, ये बताओ नरिशमेंट कौन देगा? कैपिटल मल्टीन्यूक्लिएट होती है, नरिशमेंट देगी स्पोरेंजिया सिटी को। ये बताओ माइक्रोस्पोर मदर से डिप्लॉय या एम्प्लॉय? मियोसिस होगा तो क्या हो जाएगा? मियोसिस होगा तो क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा तो 4 टेट्राड बन जाएगा। एज द एंटर मैच्योर, क्या आपके टेट्राड से माइक्रोस्पोर बाहर आ जाएंगे? बोलेंगे 25 से 50 माइक्रोमीटर का, 60% रेड्यूसर स्टेज में, 40% रिलीज है। वेस्टर्न कंट्री या ईस्टर्न टैबलेट और सिरप के फॉर्म में, -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करता है। बात करते हैं बेटा गाइनोशियम की। अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा कार्पल है तो मल्टीकार्पेलरी। अब अगर दोनों कार्पल आपस में फ्यूज हो गए तो ये कहलाएगा, और अगर दोनों ओवरीज अलग अलग है तो एपोकार्पल, फ्यूज हो गए तो सिंकार्पल, और अलग अलग है तो एपोकार्पल। सेपेवर किसका एग्जांपल है? सिंगिया एपो और मिकेलिया। अगर पेपेवर तो सुनो, पेपेवर सिंकार्पल, ठीक है, तो मिकेलिया क्या हुआ? होते ही मिकेलिया क्या है और पेपेवर क्या है? सिंकार्पल। अच्छा ये बताओ, अगर हम बात करें टोटल एक कार्पल की, तो एक कार्पल के टोटल 3 पोर्शन स्टिग्मा, स्टाइलो, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, बेसल बल्ब पार्ट, स्टिग्मा ओवरी को कनेक्ट करता है सिलेंडर लचीला, इसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, बेसल बल्ब पार्ट। अच्छा अब बेटा ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओवेरियन कैविटी, जिसे हम बोलते हैं लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर होगा ओव्यूल। यहाँ पर कुशन पैरेन्काइमा टिश्यू का कुशन पाया जाता है, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अटैच होते हैं आपके ओव्यूल। क्या ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं? अच्छा क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर हो गया। अब अगर हम बात करें एक ओव्यूल की, तो मान लीजिए ये है प्लेसेंटा, इस गठन को हम बोले थे प्यूनिकल, और ये हो गई ओव्यूल की इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट एक भी हो सकती हो, दो भी। ओव्यूल की मेन बॉडी और प्यूनिकल के बीच में एक जंक्शन पाया जाएगा। इस जंक्शन को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड प्यूनिकल। अच्छा इसके बाद इंटीगुमेंट की एक लेयर भी हो सकती हो, दो। अच्छा इसके बाद मैंने कहा था प्यूनिकल इंटीगुमेंट के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम होता है एम्ब्रायो सेल के डेवलपमेंट के दौरान नरिशमेंट देना। अंदर क्या पाया जाएगा? एम्ब्रायो सेल। अच्छा अब समझना, एम्ब्रायो सेल फीमेल गेमेटोफाइट है, एम्ब्रायो सेल फीमेल गेमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट है। यहाँ से बात एकदम क्लियर भैया। इंटीगुमेंट एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा मतलब कितना? दो। अच्छा ऊपर वाले छेद को माइक्रोफाइल बोला था, माइक्रोफाइल के अपोजिट, माइक्रोफाइल के अपोजिट। अच्छा ये बताओ
जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड ये बताओ निकेलिया एम्बो एसिड और आपका पेपर। अच्छा ये बताओ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलीग्रेन। अच्छा पेसल पॉइंट क्या एंथर आपका बायो होता है सोशियो बायोलॉजिस्ट सोशियो बायोलॉजिस्ट फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया रामदेव मिश्रा है। रामदेव मिश्रा कार्डियक आउटपुट 5040 ml है, CFR 125 ml है, 99.9 बिल्डिंग एब्सॉर्ब हो जाता है, यूनिट 4 गुना गाड़ी बनती है। तेजी से जो रेडिंग निकालेगी उसमें सिंगल एंड होगा, लेकिन एंजियोटेंसिन को फर्स्ट ऑर्डर में बन जाएगा, सेकंड और पावरफुल है, रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकलेगा, एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा, 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन हम निकालते हैं, फिर डेली का पेशाब निकालते हैं। बोलो भैया 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी पर डे पर मिनट, 200 ml पर मिनट, नॉट डे, 200 ml पर मिनट। एक दिन में आधा लीटर पानी निकालेगी भाप के फॉर्म में। ये बताओ क्या लिवर बिल्यूबिन बिल्यूबिन कोलेस्ट्रॉल डिकेटेड स्ट्राइड हार्मोन कंटामिनेशन निकालेगा? टोटल लंग कैपेसिटी आपकी 5600 ml है। चिड़िया को मैना और नहीं चल रहा है यहाँ पर कि तुम हम बोलते रहो तुम कथा सुनते रहो। वापस आओ, आपने कहा था यहाँ पर पाई जाती है आर्चिस्पोरियम टिश्यू। आर्चिस्पोरियम टिश्यू आपकी ब्रायो सेल के अंदर भरा हुआ है। आर्चिस्पोरियम टिश्यू में एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है वो डिफरेंशिएट होकर बनाती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉइड। इधर देखो, ये मान लो एक ब्रायो सेल है, ठीक, ऊपर माइक्रोपाइलर नीचे क्या है चला गया। इधर देखो, अब वो मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें कराएंगे हम मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट कराएंगे तो क्या बनेगा डाया, मियोसिस सेकंड कराएंगे तो क्या बनेगा। अब इधर देखते जाओ, मेगास्पोर टेट्राड, देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड में चारों के चारों डेवलप होकर पॉलिन ग्रेन बनाए थे, लेकिन मेगास्पोर टेट्राड में 4 में 3 चल जाएगी। अच्छा फंक्शनल कितनी बचेगी? 4 में 3 चल गई, फंक्शनल कितनी बची? अच्छा अब ये क्या लाएगी फंक्शनल मेगा, इसको न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 1 से कितना हो जाएगा 2। अब बेटा दोनों न्यूक्लियस किधर जाएंगे अपोजिट। अच्छा अभी कितनी माइटोसिस हुई है? अच्छा जब दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर जाएंगे यहाँ पर फिर लगातार होगी माइटोसिस, 2 से कितना हो गया 4, फिर माइटोसिस 4 से 8। पक्का? अब क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस एक ऊपर से एक ऊपर से और एक नीचे से, कहां पर चले जाएंगे सेंटर में। अब यहाँ पर बन जाएगी यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर माइक्रोपाइल, 2 कहलाएंगी सिनर्जी और एक कहलाएगी एंटी, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियर, और ये हो गई एंटी पोलर। यहाँ पर सारी सेल डिप्लॉइड है, जितनी भी सेल है सब क्या है डिप्लॉइड। अच्छा सबसे बड़ी सेल बीच वाली है सेंट्रल सेल, 7 सेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जिससे एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा, इससे एंजियोस्पर्म का प्रमुख फीचर माना जाएगा। मैंने कहा था सिनर्जी के अंदर पाया जाता फ्रीफॉर्म एपरेटस पॉलिन ट्यूब की गाइड करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीफॉर्म एपरेटस का नाम बताइए। पॉलिन ट्यूब की इंट्री को गाइड करेगा कि कहां से आपको घुसना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आपको राइट टाइप का रॉन्ग टाइप का ये बात की बात है, ये तो हम पकड़ेंगे पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन। क्या पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन डायनेमिक बना रहा है? ये एक्सेप्ट भी हो सकता है। बोलो यार। अगला, अब मैंने आपसे कहा था पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। एक कहलाता है ऑटोगेमी, और एक कहलाता है जीनोगेमी, और एक कहलाता है जीनोगेमी। ऑटोगेमी, गाइटोगेमी, जीनोगेमी। सेम फ्लावर पॉलिनेशन ऑटोगेमी, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर गाइटोगेमी, डिफरेंट प्लांट जीनोगेमी, सेम फ्लावर ऑटोगेमी। पकड़ा मारो स्लोगन हो, सेम फ्लावर ऑटोगेमी, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर गाइटोगेमी, 2 प्लांट आपका जीनोगेमी। ये बताओ जेनेटिकली सबसे डिफरेंट टाइप का जीनोगेमी भैया। सेम फ्लावर ऑटोगेमी, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर गाइटोगेमी, जीनोगेमी डिफरेंट प्लांट, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट होगा जीनोगेमी। अच्छा अगला ऑटोगेमी कराने के लिए मेरा मानना है तो खुले हुए फूल होंगे एकदम, उसमें ऑटोगेमी होने के चांसेस क्या होंगे कम।
फ्लावर एकदम खुला हुआ है तो बाहर से पॉलन ग्रेन लैंड करने के चांसेस क्या होंगे? अगर आपको ऑटोगैमी करानी है तो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक समय पर होनी चाहिए। अगर आपको ऑटोगैमी करानी है तो आपका जो एंथर होगा और जो स्टिग्मा होगा ये नजदीक रहना है या दूर रहना है? दूर यार, नजदीक या दूर? अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कैस्मो के साथ क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होता है। क्लिस्टो का मतलब होता है अर्थात उसमें फूल खुलता ही नहीं है। समझो मेरी बात, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में फूल खुलता ही नहीं है। जैसे याद करो वियोला, दूसरा नाम कॉमन फैंसी, वियोला दूसरा नाम कॉमन फैंसी, इसके बाद कॉमलिना है। इसमें कैस्मो के साथ क्या होता है? क्लिस्टो। क्लिस्टोगैमी का एक फायदा होता है कि सीड पक्का बनेगा, सीड कन्फर्म बन रहा है। क्लिस्टो का एक नुकसान होता है कि इसमें लगातार ऑटोगैमी होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा लगातार ऑटोगैमी होने से। इसके बाद मैंने आपसे कहा था ये वर्ड कभी मत भूलना, एश्योर्ड सीड से डालकर अगर सीड बनना ही बनना है ये है क्लिस्टोगैमी। ये बताओ वियोला का दूसरा नाम? वियोला का दूसरा नाम कॉमलिना का नहीं है, वियोला का है। वियोला का दूसरा नाम है कॉमन, इसके बाद कॉमलिना, उसके बाद क्या है? ये बताओ क्या ये दो टाइप के फ्लावर बनाते हैं क्या? खुले हुए फूल को क्या बोलते हैं? बंद फूल को क्या बोलते हैं? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, गाइटोगैमी। गाइटोगैमी जो देखा जाए, गाइटोगैमी देखा जाए फंक्शनली तो एक क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली ये बिल्कुल ऑटोगैमी है। सेम प्लांट इस्तेमाल हो रहा है ना? अच्छा, सीनोगैमी बिल्कुल जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट पे पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे बात एकदम क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्रांति लगाए थे घर पे या नहीं लगाए थे? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पहले मैं लिखूंगा एबायोटिक और उसके बाद बायोटिक। अधिकतर प्लांट बायोटिक से कराएंगे, बायोटिक में भी एनिमल से कराएंगे, एनिमल में भी इंसेक्ट से कराएंगे और इंसेक्ट में भी बी से कराएंगे। दोबारा, अधिकतर प्लांट बायोटिक से कराएंगे, बायोटिक में भी एनिमल से कराएंगे, एनिमल में भी इंसेक्ट से कराएंगे और इंसेक्ट में भी बी से कराएंगे। ये रहे आता है नहीं हो यार। अच्छा, इसके बाद बेटा हमने कहा था एबायोटिक दो प्रकार का, एक था विंड और एक था वाटर। वाटर ना के बराबर कराते हैं, विंड और वाटर में ज्यादा कॉमन है। वाटर मात्र 30 सीजन में होता है, वो भी मोस्टली। अब बात करते हैं विंड और वाटर में। विंड और वाटर पॉलिनेशन में जो फ्लावर होगा वो कलरलेस होगा, ना तो उसे नेक्टर चाहिए कि किसी को उसे प्रभावित करना है, ना तो उसे रंगीन होगा। तो एबायोटिक वाले फ्लावर जो होंगे वो कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे। लेकिन एबायोटिक में अनसर्टेनिटी ज्यादा है कि शायद पहुंचे या ना पहुंचे, इसलिए एबायोटिक वाले में नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन ओव्यूल की तुलना में बनते हैं ज्यादा। अब बायोटिक की बात करें, बायोटिक को तुम्हारा हो गया एनिमल, एनिमल में भी कौन? इंसेक्ट में भी कौन? अच्छा, अब जब वापस आ जाओ विंड पर, विंड वाले पॉलन ग्रेन आपके हल्के होंगे या भारी? स्टिकी या नॉन स्टिकी? बोलो यार, पता नहीं पाओगे फिर रफ्तार। स्टिकी या नॉन स्टिकी? बताओ, ये बताओ आमतौर पर एक ओवरी में ओव्यूल की संख्या कितनी होगी? क्या ये ग्रासेस में पाया जाएगा, ओपन टॉप पे पाया जाएगा? ये बताओ स्टिग्मा इनके फैमिली होंगे नॉन फैमिली? स्टैमेन इनके वेल एक्सपोज होंगे क्या? आसानी से पॉलन ग्रेन उड़कर निकल जाए। ये बताओ पॉलन ग्रेन हल्के या भारी? स्टिकी या नॉन स्टिकी? अगर छोटा फूल हुआ तो छोटा बना लेगा इनको। अब आ जाओ वाटर पर। वाटर में भी अब डिपेंड करता है कहाँ की बात कर रहे हो। फ्रेश वाटर अलग हो गया, मैराइन वाटर अलग हो गया। अच्छा, फ्रेश और मैराइन में कौन कह रहा और कौन कम कह रहा? एक सी ग्रास मैंने बताई थी, जॉर्जिया। सी ग्रास क्या थी? जॉर्जिया। वेलिस्टेरिया हाइड्रेला क्या था? वेलिस्टेरिया हाइड्रेला क्या था? देखो फ्रेश वाटर में क्या होगा, फीमेल डंठल जो है सरफेस पे आ जाती है और सरफेस से पॉलन ग्रेन छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैराइन में क्या होता है, इतना गहराई होती है कि फीमेल डंठल ऊपर तक आ ही नहीं पाती है, पानी के अंदर ही रह जाएगी। और जब पानी के अंदर ही रह जाएगी तो पॉलन ग्रेन कहाँ छोड़ना पड़ेगा? पानी के अंदर। अच्छा, लेकिन मैंने ये भी कहा था मैराइन वाले में रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, मैराइन वाले पॉलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेट की शीट पाई जाती है। बोलो यार, टू प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग। खत्म हो गया, बायोटिक पे चले जाओ। चलिए बताओ, लेकिन अधिकतर एक्वेटिक प्लांट वाटर से पॉलिनेशन नहीं कराते, उसमें फीमेल फ्लावर सरफेस के ऊपर आ जाता है
और उसी पर मिट या ये आपका क्या बोलते हैं, तो किसी इंसेक्ट के माध्यम से वो क्या करा, हवा के माध्यम से क्या करा लेते हैं, पॉलिनेशन। वाटर लिली में, वाटर लिली जो कि एक्वेटिक प्लांट है, उसमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होगा, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा। अच्छा, अगली बात ये बताओ, किसमें फ्रेश और मेराइन, किसमें फीमेल फ्लावर की डेंटल सरफेस लगाती है, और किसमें अंदर रह जाएगा, न्यूक्लियस की शीट होगी, पोलन ग्रेन अंदर जाएगा। क्या पोलन ग्रेन ट्रिपल लाइट होते हैं क्या, न्यूक्लियस की शीट पाई जाएगी, पोलन ग्रेन पैसिवली पानी की धार के साथ बनेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग बायोटिक की। बायोटिक में अगर हम बात करें आपसे, याद करिए मैं आपको लेमूर बताया था, याद है, बोलो भैया, भी पॉलिनेशन कराती है क्या, जैसे कैप्को लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, क्या प्राइमेट भी पॉलिनेशन कराते हैं, क्या प्राइमेट का नाम लो, तो बताया, सनबर्ड और हमिंगबर्ड भी पॉलिनेशन कराते हैं। आर्बोरियल, आर्बोरियल जो पेड़ पर रहने वाले चीज वो भी करा सकते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था बायोटिक वाले में अधिकतर इस्तेमाल होगा इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी इस्तेमाल होगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी इस्तेमाल होगा क्या आता है। ये बताओ, क्या ये फ्लावर कलरफुल होते होंगे, साइज में बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, अगर छोटे होंगे तो क्या बना लेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। ये बात सबके लिए लागू होती, छोटा फ्लावर होगा तो क्या बना लेगा, इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद मैंने आपसे कहा था बायोटिक वाले जो प्लांट होते हैं, तो बायोटिक से पॉलिनेशन करा रहा है, लिपिड से पॉलिनेशन करा रहा है, ये रिवार्ड के तौर पर देते हैं पोलन ग्रेन और नेक्टर। और अगर पॉलिनेशन हो गया, लेकिन अगर पॉलिनेशन नहीं कराया गया, लेकिन पोलन ग्रेन और नेक्टर आके पॉलिनेटर खा गया, तो ऐसे तो बोलते हैं पोलन रॉबर या नेक्टर रॉबर। ये बताओ, प्लांट रिवार्ड की तरफ दो चीज देते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन। अच्छा, अब सुनना मेरी बात, फ्लाइज और बीटल, फ्लाइज और बीटल, ये बताओ, ये जिन फ्लावर को पॉलिनेशन कराते हैं उससे गंदी महक आएगी अच्छी, अच्छा ये बताओ, अगर पॉलिनेशन हो गया, नहीं अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ, अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ और नेक्टर और पोलन ग्रेन खा गया आपकी मक्खी, तो ये कह रहे हैं पोलन रॉबर या नेक्टर रॉबर। अगर पॉलिनेशन हो गया लेकिन पोलन ग्रेन नहीं मिला, ना नेक्टर मिला, समझ जाना केस ऑफ वायरस का। अरे मेडिटेरेनियन और क्या है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अधिकतर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अधिकतर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसका अर्थ ही हो गया कि उसमें ऑटोगैमी होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन लगातार ऑटोगैमी से आएगा इनब्रीडिंग। तो हमने आपको पढ़ाई थी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में इधर देखिए, सबसे पहले ऊपर पोलन ग्रेन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सेम टाइम पर या अलग अलग बता रहे हैं, पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अलग अलग। ये बताओ दूसरा ये बताओ, क्या हम जो है सेम प्लांट ऑटोगैमी को रोकने के लिए एंथर और स्टिग्मा को अपोजिट रखें कि साथ रखें, ताकि आसानी से ना कर पाए। पहला तो मैंने बता दिया, या तो पहले गाइनोशियम को मैच्योर कराओ या तो पहले एंड्रोशियम, दोनों एक साथ मैच्योर मत कराओ वरना ऑटोगैमी हो जाएगी, और ऑटोगैमी होगी तो क्या आएगा, इनब्रीडिंग डिफरेंशियल। आप समझना। तीसरा, दो हो चुके हैं, तीसरा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जो कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कहता है कि सेम प्लांट का, भैया फ्लावर नहीं बोल रहा है, पूरा प्लांट बोल रहा है, सेम प्लांट का कोई भी पोलन ग्रेन उस प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड तो कर सकता है, लेकिन पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। पॉलिनेशन करा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा पैदा नहीं होगा। एंड दिस जेनेटिक मैकेनिज्म इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। बताओ, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से ऑटोगैमी से बचोगे या नहीं? गाइडोगैमी से, गाइडोगैमी से बिल्कुल बचेंगे। सेम प्लांट का पॉलिनेशन करा सकते हो, पॉलिनेशन के बाद तो डिपेंड करेगा राइट है या रॉन्ग। जीरोगैमी होगी, सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट में सिर्फ ऑप्शन क्या होगी, जीरोगैमी। अच्छा, याद करो, मेज और कैस्टर का केस बताया था। मेज और कैस्टर, इनके फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल मोनोशियल। मेज और कैस्टर का फ्लावर है यूनिसेक्सुअल मोनोशियल। ये बताओ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब ऑटोगैमी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। गाइनोगैमी हो सकती है क्योंकि प्लांट क्या है, मोनोशियल। भैया मोनोशियल का मतलब क्या हुआ, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर एक ही प्लांट पर है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब एक फ्लावर में एक सेक्स ऑर्गन। मेज और कैस्टर जो कि यूनिसेक्सुअल मोनोशियल है, इसमें भैया ऑटोगैमी नहीं होगी, लेकिन गाइनो और जीनो हो जाएगी। पपाया और खजूर, पपाया और खजूर ये डायोशियस है।
तो ना तो ऑटो होगी, ना तो गाइनो होगी, ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एकदम क्लियर है। अब इधर आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद बताया था पॉल एंड पिस्टल इंटरेक्शन। पॉल एंड पिस्टल इंटरेक्शन जो कि एक डायनामिक फेनोमेना है, जिसमें स्टिग्मा पहचान जाता है कौन सा राइट टाइप का पॉलन है। हमने क्या कहा था, आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन कराने के लिए जब आपका प्लांट कली की अवस्था में हो, उसी समय एक सुटेबल साइज का आपका कॉटन का पेपर या कोई सिल्क पेपर या आपका समझिए ना सिल्क पेपर, सिल्क का एक बैग ले लो जो कि सुटेबल साइज का हो, आप उसे कवर कर दिया। क्लियर। अब क्या होगा, अगर ये फीमेल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन है तो बेटा सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन को हम काट के क्या करेंगे, अलग। एंड दिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तभी तो इमैस्कुलेशन करोगे, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब है ही नहीं तो बातों का क्या है ना बेटा। अब इधर समझो, सबसे पहले मैंने कहा इमैस्कुलेशन। जब फीमेल फ्लावर मैच्योर हो गया तो हमने क्या किया, बैग हटाया और अपना चाहत भरा पॉलन के डिस्प्ले डाल दिया, फिर बैग चला दिया, बंद कर दिया। और वक्त आने पर हमें अपना चाहत भरा क्या मिलेगा, अच्छा। उसके बाद हमने आपको कहा था डबल फर्टिलाइजेशन। इधर आ जाओ। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, इधर देखना। मान लो ये आपका कार्पेल है, अंदर आपका ओवेरियन कैविटी अंदर रखा हुआ है, ओव्यूल के अंदर रखा है फीमेल गैमेट। अब जब पॉलन ग्रेन आएगा किसी एक जर्म कोड से पॉलन ट्यूब बनेगी। अगर 3 सेल में निकला है तो कोई बात नहीं, अगर एंकर से 2 सेल में निकला है तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के दौरान जेनेरेटिव सेल डिवाइड करके वापस क्या बन जाएगी, 3 सेल। अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन 3 सेल होगा। भाई 60% में 2 सेल होता है लेकिन 40% में 3 सेल। एंकर के निकलते टाइम लेकिन अंत में जाते सबको क्या होना पड़ता है, 3 सेल। पॉलन ट्यूब को गाइड करता है पेरिफॉर्म एप्लेटस। अब यहाँ पर हम कराएंगे जीजा आ गए। कौन आ गया भैया, जीजा आ गए। इधर देखो, पॉलन ट्यूब अब किसी एक सिनर्जी में जाकर इंटर कर जाएगी। जिस सिनर्जी में इंटर करेगी क्या वो सेल फट जाएगी क्या, और यहाँ पर 2 मिलीगैमेट रिलीज हो जाएंगे। एक जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर फ्यूज हो जाएगा और अब ये कहलाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियर। और अब ये जो सेंट्रल सेल भी कहलाएगी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। और एक जाकर फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा और यहाँ बन जाएगा जाइगोट। थोड़ी मात्रा में इंडोस्पर्म चाहिए होता है तभी जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट। मैंने कहा था पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। वहीं पर मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को बोलते हैं सिंगैमी। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रायोस है आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। पकड़ा पागल स्पीड हवा लग रहा है बोल, बताओ। सेम फ्लावर में ऑटो या गाइनो, ऑटो। सेम प्लांट में गाइनो, सेम अच्छा डिफरेंट प्लांट में जेनेटिकली डिफरेंट। बोलो फंक्शनली क्रॉस बोले, बोल दो ना। अच्छा डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, 7 सेल 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रायो सेल हो गया। ये दोनों प्रॉपर्टी है किसकी, आपका एंजियोस्पर्म। खत्म हो गया। इधर देखो, अब जो आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता रहेगा लेकिन आपका सेल डिवाइड नहीं करेगी। और जब लगातार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो यहाँ ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे और ये कहलाएगा फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। इसके बाद देख क्या रही आंसर, मुझे क्या देख रही है, देखना इधर। इसके बाद सेल वॉल चढ़ जाएगी, सेल वॉल चढ़ते ही इसे हम बोलेंगे सेलुलर इंडोस्पर्म। गड़ी में जो व्हाइट कलर का कर्नल होता है वो होता है सेलुलर इंडोस्पर्म और गड़ी का पानी होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। क्या यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होगी, चाहे फीमेल गैमेट बनते वक्त देख लो चाहे यहाँ देख लो, दोनों में तुरंत कैरियोकाइनेसिस नहीं होती। अब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एंडोस्पर्म बन चुका है, अब थोड़ा एंडोस्पर्म बन गया है, अब जाइगोट क्या करेगा, अगर हम बात करें मोनोकॉट और डाइकॉट की तो इनकी शुरुआती एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट लगभग सेम होता है। जाइगोट डिवाइड करेगा और अब बनेगा एम्ब्रायो। सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रायो बनेगी, उसके बाद हार्ट शेप बनेगी, उसके बाद मैच्योर। बोलो भैया, अब बेटा मोनोकॉट पढ़ रहे हो कि डाइकॉट पढ़ रहे हो, उस आधार पर हम देखेंगे। इधर देखो, सबसे बाहर पाई जाएगी सीड कोट। सीड कोट में पाया जाएगा एक छेद माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या करता है, इसी से ऑक्सीजन और पानी की क्या होती है, एंट्री। अच्छा सीड इंटरव्यूमेंट अगर 2 तो सीड कोट कितना होगा, 2। बोलो यार, सीड कोट
दो टाइप के बनाए थे, एक टेस्टा और एक टेनमेन। अब बेटा अगर हम बात करें कि सीड को फाड़ कर देखें, मान लो ये डाइकोट है, तो ये हो गए दो कॉटिलेडर। कॉटिलेडर बिल्कुल फूला हुआ होता है क्योंकि इसके पास बल्क ऑफ रिजर्व फूड होता है। ये शुरुआती प्लांट जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता है तब तक ये नरिशमेंट देने का काम करता है। इसके बाद कॉटिलेडर के ऊपर वाला पोर्शन आपका एपिकॉटिल, नीचे वाला हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल का अंत कहलाएगा प्रिव्यूल, हाइपोकॉटिल का अंत कहलाएगा नीचों का रूट क्या है। अच्छा वहीं पर लेकिन अगर ये मोनोकॉट का केस होता तो स्क्यूटुलम कितना हो जाता है? अरे वहां पर कॉटिलेडर को क्या बोलते हैं? स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम कितना हो जाता है? एक। मोनोकॉट के पास एक कॉटिलेडर, डाइकॉट के पास कितना? दो। अब दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं, बस एक अंतर है। अगर ये मोनोकॉट का केस है तो रूट कैप के बाद एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं कॉलियोराइजा। रूट कैप के बाद मोनोकॉट पे, डाइकॉट पे नहीं, कॉलियोराइजा। बोलो हाथ से रूट, हाथ से राइजा। अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है कॉलियोराइजा। और ऊपर पाए जाते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अर्थात कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्लस ऊपर पाया जाएगा एक लेयर जिसे बोलेंगे कॉलियोराइजा। बोलो भैया, स्टेम में एपिकॉटिल के टॉप पर कॉलियोबैक्टर और रूट के टॉप पर कॉलियोराइजा। इसके बाद मैंने आपको कहा था सीड में आपकी तीन चीज पाई जाती है। सीड कोड, कॉटिलेडन और एम्ब्रायनल एक्सिस। एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द कॉटिलेडन, एपिकॉटिल बिलो द कॉटिलेडन, हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल का अंत कहलाएगा प्रिव्यूल, हाइपोकॉटिल का अंत कहलाएगा रेडिकल। अब बेटा जाइगोट के डेवलपमेंट के दौरान अर्थात एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर आपका एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है तो ऐसे सीड कहलाएंगे एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस फैगेसी का सारा एग्जांपल। अरे बोलो, वहीं पर वीड कैस्टर मेज मारले, वीड कैस्टर मेज मारले। इसमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान के बाद भी आपका थोड़ा थोड़ा एंडोस्पर्म बचा रहता है और ऐसे सीड एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मस कहलाएंगे। अगर आपका एम्ब्रायो सैक के डेवलपमेंट के दौरान न्यूक्लियस पूरा खर्चा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा बचा रह गया तो वो बचा हुआ न्यूक्लियस कहलाता है आपका पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म का एग्जांपल था, पेरिस्पर्म का एग्जांपल बोलो यार, अब जो आपका फल बन रहा है, देखो फूल का, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल उसी समय सीड बना रहा होगा, ओवरी उसी समय फ्रूट बना रही है। अब फ्रूट आपका फ्लैशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। अब फ्लैशी जैसे मैंगो का हो गया, फ्लैशी जैसे ऑरेंज का हो गया। अब मैंने आपसे कहा था अगर मॉइस्चर 10 से 15% बाईपास है तो उस समय सीड क्या हो जाता है? डोरमेंट। फेवरेबल कंडीशन आने पर माइक्रोबाइल्स ऑक्सीजन और वाटर जाएगा और अल्टीमेटली फिट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? चालू। ट्रू फ्रूट क्या होता है? जो ओवरी से बने वो ट्रू फ्रूट होते हैं। अधिकतर फ्रूट आपके ट्रू फ्रूट है। अगर ओवरी के साथ थैलेमस भी इन्वॉल्व है, ओवरी के साथ थैलेमस भी इन्वॉल्व है तो ऐसे फूल को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। एप्पल में जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या है? थैलेमस। एप्पल हो गया, कैशू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब किसके काम वाले? फॉल्स फ्रूट। इसमें क्योंकि ओवरी के साथ साथ कौन कंट्रीब्यूट करता है? थैलेमस। इसके बाद मैंने आपको कहा था डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी आप टमाटर में ऑर्गेनिक की मदद से करा सकते हैं। पार्थेनोकार्पी आप बनाना में भी करा सकते हैं। बाई एप्लॉइंग तरह के ग्रोथ रेगुलेटर। देखो सीड का बनना फायदेमंद क्यों है? सुनना, सीड का बनना फायदेमंद इसलिए कि चाहे पॉलिनेशन हो चाहे फर्टिलाइजेशन हो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है, वाटर पर डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से एंजियोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली पाया जाएगा। याद करो ब्रायो टेरेडो में पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए हर जगह नहीं पाए जाते, वहीं पाए जाएंगे जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी। लेकिन एंजियोस्पर्म में सीड के डेवलपमेंट के लिए पानी की अवेलेबिलिटी की आवश्यकता नहीं है, चाहे पॉलिनेशन के लिए चाहे फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर है? अगला दूसरा फायदा, सीड के पास बेटर डिस्पर्सल कैपेसिटी होती है, अर्थात जब जानवर फल खा रहे हो तो एक डाल से दूसरी डाल जाएंगे तो सीड एक निके से दूसरी निके में पहुंच जाएगा। ये हुआ दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, सीड के ऊपर मजबूत सीड कोट पाई जाती है, अर्थात टेक्सचर और टेगमेंट पाई जाती है जो अंदर डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या देगी? प्रोटेक्शन। चौथा फायदा, सीड जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मियोसिस का मतलब हो गया रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस हो गया क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन। और वेरिएशन चाहिए हमें फॉर एवोल्यूशन। सीड की पांचवी और आखिरी फायदेमंद प्रॉपर्टी, सीड आपके डोरमेंट रह सकते हैं क्योंकि बेटा एक ग्रोइंग सीजन से दूसरे ग्रोइंग सीजन के बीच में सीड डोरमेंट होते हैं। अगर डोरमेंसी की प्रॉपर्टी ना होती तो सीड अनफेवरेबल कंडीशन में
आपके कल्चर करते और अल्टीमेटली खराब प्लांट में जाता वो स्पीसीज धरती से खत्म हो जाती। डोरमेंसी जो होती है, समझना, डोरमेंसी जो होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है, वो भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इसके साथ साथ अगर हम डोरमेंसी की बात करें, आर्कटिक टुंड्रा, याद करो आर्कटिक टुंड्रा, वहाँ आपको लूपिनस आर्टिकस, लूपिनस आर्टिकस, लूपिनस आर्टिकस, आर्कटिक टुंड्रा में मिला था ल्यूपिनस आर्टिकस। क्या इसकी वायबिलिटी 10,000 साल की है? Coenis Seclifera King Harold Pallas near Dead Sea, Coenis Seclifera King Harold Pallas, क्या इसकी वायबिलिटी 2,000 साल की है? अच्छा, मेरा मानना औरो बैंकों और स्टिका के पैरासिटिक होते हैं, औरो बैंकों और स्टिका के होते हैं पैरासिटिक, और स्टिका भी पैरासिटिक होता है। अच्छा, बैगर वॉच इंसेक्टिवोरस होता है, स्पाइडर इंसेक्टिवोरस होता है, लेपेंथिस इंसेक्टिवोरस होता है। बोलो यार। अब लास्ट टॉपिक आ गया एपोमेक्सिस, चैप्टर का नाम एपोमेक्सिस। एपोमेक्सिस का मतलब हुआ डेवलपमेंट ऑफ बच्चा विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो कि बनाना और टमाटर में मिली दिया है। डेवलपमेंट ऑफ बच्चा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये क्या कहलाता है? एपोमेक्सिस लिमिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलने के लिए गैमेट का फ्यूजन जरूरी है, लेकिन यहाँ पर अकेला फीमेल गैमेट जो कि डिप्लॉयड होती है, मेगा स्पोर मदर सेल खुद ही डिवाइड करके क्या बना देती है? बच्चा। मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, आमतौर पर मियोसिस होती है, लेकिन इस केस में क्या होगा? मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस नहीं करेगी, डायरेक्ट डेवलप हो जाएगी किसमें? बच्चे में। इसके बाद मैंने आपको कहा था एपोमेक्सिस देखने को मिलती है फैमिली एस्टेरिएसी में, फैमिली एस्टेरिएसी 24 तारीख को पढ़ोगे, फैमिली एस्टेरिएसी आ रही है, फैमिली एस्टेरिएसी और ग्रास है। वहीं पर मैंगो और सिट्रस में न्यूसेरेस की सेल अंदर की तरफ डिवाइड करती है, अंदर की तरफ प्रोट्रूड होती है, न्यूसेरेस की सेल बोल रहा हूँ, अंदर की तरफ प्रोट्रूड होती है और बनाते हैं पॉलीइम्ब्रॉयड। अच्छा, इस समय जो हाइब्रिड इस समय हम चाहते हैं कि हमें एक एपोमेक्टिक सीड मिल जाए ताकि एक सुपीरियर वैरायटी हो, और एपोमेक्सिस होने से फायदा क्या है कि बिल्कुल सेम जेनेटिक कंपोजिशन होगा, क्योंकि एपोमेक्सिस एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जो बच्चे पैदा होंगे बिल्कुल क्लोन पैदा होंगे। लेकिन समस्या क्या आ जाती है जब लग जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? होता क्या है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या पता आपका एपोमेक्सिस वाली प्रॉपर्टी का प्लांट आपको ना मिले। अगर हमें एपोमेक्टिक जीन का पता चल जाए तो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे प्लांट में, और वो सुपीरियर वैरायटी बिल्कुल अपने कैसे बच्चे पैदा करेंगे। चैप्टर खत्म, लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर हम बात